दोस्तों आपका ईआईएस और एसएम का पेपर हो चुका है। दो सिचुएशन होंगी, या तो वह अच्छा गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर बाय चांस वो पेपर थोड़ा सा एवरेज भी गया है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ईआईएस एसएम के पेपर एवरेज ही जाते हैं। इन सारी चीजों को भूल जाइए और अब हम तैयारी करते हैं एफएम और इकोनॉमिक्स की। नवंबर 2023 में आपका अटेम्प्ट है और एफएम इकोनॉमिक्स का पेपर है आपका अगला 17 ऑफ नवंबर के दिन। तो ये वीडियो दोस्तों आपके काम का है। मैं एफएम इकोनॉमिक्स को कैसे प्रिपेयर करना इन 1.5 डेज में उसकी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, किन चीजों की तैयारी करनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, किस तरीके से टाइम का अलोकेशन करना है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने एक प्लान, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपको 15 ऑफ नवंबर के दिन यानी आज ही के दिन आपको ये 3 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, लेवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। इन चैप्टर्स को हम इजीली 5 आवर्स में का टाइम अलोकेट करके आज रिवाइज कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन करने की स्टाइल दोस्तों हमारी बहुत ही पेटेंटेड कॉमन है। वो आखिर क्या स्टाइल है? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट कॉपी रिवाइज करनी है। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं उनके पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कॉपी बनी हुई है। बाय चांस अगर आपके पास कॉन्सेप्ट कॉपी नहीं है तो आप अल्फा एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जैसे आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, अल्फा एकेडमी टाइप कीजिएगा, वहां पर मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पर 140 पेजेस की कॉन्सेप्ट कॉपी पूरी की पूरी वहां पर डली हुई है। तो आप उसमें सबसे पहले चैप्टर को रिवाइज कीजिए, यानी लिवरेज चैप्टर उठाया, लिवरेज चैप्टर की हमने कॉन्सेप्ट कॉपी रिवाइज करी। इट विल टेक रफली 30 मिनट्स। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस पर आना है। हमने लास्ट डे के रिवीजन क्वेश्चंस हमारी क्लास में पढ़ते पढ़ते मार्क किए थे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको भी खुद के लास्ट डे रिवीजन के क्वेश्चंस मार्क करते चले जाने, आपको उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, राइट। तो उसी तरीके से फिर सेकंड चैप्टर उठाना है, उसकी कॉन्सेप्ट कॉपी करनी है और उसके लास्ट डे के रिविजन हमें करना है। लास्ट डे के रिविजन जब आप करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि सपोज करें लिवरेज चैप्टर से आप 5 क्वेश्चंस अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो 5 में से आप लगभग 2 क्वेश्चंस को लिखकर रिवाइज करें। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हल्का फुल्का उसको रफ में लिखते जाना है, आपको कोई फेयर कॉपी नहीं बनानी, हल्का फुल्का उसे लिखते जाना है, दिमाग में प्रेजेंटेशन सोचते जाना है, ठीक है। और रफली 3 क्वेश्चंस आप कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए प्लीज आप ऐसा ना करें, चाहे कितनी भी जल्दीबाजी हो, कि क्वेश्चन देखा और इमीडिएटली उसका सोल्यूशन देख लिया। इट इज नो रिवीजन एट ऑल। आपको क्वेश्चन देखना है, उसका सोल्यूशन को छुपा लेना है और खुद से सॉल्व करना है। तो रफ में आप लिख कर कीजिए या फिर कैलकुलेटर पर कर लीजिए। फिर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दोस्तों अपना हाथ उठाकर और उसका सोल्यूशन देखिए। ऐसा भी मत कीजिए कि मैंने एक स्टेप कर ली फिर थोड़ा सोल्यूशन देखा, दूसरी स्टेप कर ली फिर थोड़ा सोल्यूशन देखा, ठीक है। ओके फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे यानी कि 16 ऑफ नवंबर के दिन 2 ऑल्टरनेट प्लान्स हैं मेरे पास। सबसे पहला प्लान है कि क्यों ना हम एफएम को कवर करें पहले और फिर हम इकोनॉमिक्स उठाएं। ये प्लान उनके लिए सही है जिन्हें इवनिंग के टाइम पर या फिर 7-8 बजे के आसपास भी थ्योरी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं और मैं भी उन्हीं में से ऐसा हूं कि थ्योरी मुझसे शाम को नहीं पढ़ी जाती। तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स क्या करिए, जो मैंने इकोनॉमिक्स में यहां पर लिखा हुआ है वो उसको यहां पर मॉर्निंग सेशन में शिफ्ट कर ले और उसके बाद फिर अपना एफएम का रिमेनिंग चैप्टर्स का रिवीजन करें। बट यस, ये हमारा टोटल टारगेट है 16 ऑफ नवंबर का। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को आप 2 आवर्स देना, रिस्क एनालिसिस 1 आवर सफिशिएंट है, डिविडेंड में 1.5 आवर्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को जरूर 2.5 आवर्स देने पड़ेंगे और रेशियो एनालिसिस 1.5 आवर्स। रिवाइज करने का तरीका वही, कॉन्सेप्ट कॉपी उठाई, कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करा, फिर उसके बाद लास्ट डे रिवीजन के क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा और क्वेश्चन हमने खुद से करने की कोशिश करी, सोल्यूशन देखना आपको नहीं है, राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी कि 17 ऑफ नवंबर के दिन मॉर्निंग में हम करेंगे इन 2 चैप्टर्स का रिवीजन, नेशनल इनकम और मनी मार्केट, क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीक से ट्रीटमेंट्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं, ध्यान रखना पड़ता है कौन सी चीज प्लस होगी M1 में, कौन सी चीज नहीं होगी, कौन सी M2 में जाएगी, कौन सी M3 में जाएगी। तो इन दोनों चैप्टर्स को हमने यहां पर रखा हुआ है, नेशनल इनकम और मनी मार्केट, राइट। दे विल टेक रफली 2 आवर्स। ओके, इकोनॉमिक्स का रिवीजन कैसे करना है वो अब हम देख लेते हैं। हमने दोस्तों स्टडी मटेरियल से इकोनॉमिक्स पढ़ा है और पढ़ते पढ़ते पूरे स्टडी मटेरियल में हमने चीजों को या तो अंडरलाइन करा या उसकी समरी बनाकर पैराग्राफ के साइड में लिखी है। आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो चीजें हमने अंडरलाइन की हुई है सिर्फ और सिर्फ आपको वही याद रखकर जाना है, राइट। तो दोस्तों आप जितना कोशिश हो सके इन्हें क्रैम करने की कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी जितनी ज्यादा हम एग्जैक्ट रेप्लिकेट करके आएंगे उतने मार्क्स हमें मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां पर इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे।
इसके बाद यहां पर 1 आवर में जितने भी एफएम के आपने कॉन्सेप्ट्स यहां पर इन सभी चैप्टर्स के रिवाइज किए हुए हैं, उनका वापस से आपको रिवीजन करना है 1 आवर में, क्योंकि अदरवाइज एग्जाम में ऐसा होता है कि कभी कभी जो हमने यहां पर लिवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था वो हम थोड़ा सा भूलने लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपको 1 आवर में वापस से सारी चीजों को ब्रश अप कर लेना है। ठीक है, ये हुई दोस्तों 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी। अब आप एग्जाम हॉल में पहुंच चुके हैं। एग्जाम हॉल में पहुंचते से ही जैसे ही पेपर हाथ में आएगा, दो बातें होंगी, या तो पेपर इजी होगा, मैनेजेबल होगा, या फिर पेपर टफ होगा। इजी और मैनेजेबल की मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर बाय चांस पेपर टफ आए, एक गहरी सांस लें और ये सोचे कि जितने सारे हॉल में दूसरे लोग बैठे हुए सबको सेम पेपर मिला है, मैं मेरी तैयारी करके आऊंगा। अब पेपर सबके लिए सेम है तो मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं 40 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आऊं, 50 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आऊं। तो अगर टफ पेपर भी आता है तो मेरी बात ध्यान रखना, कभी भी 100 में से 100 नंबर का पेपर टफ नहीं आता है। कुछ 2 से 3 टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे कितने मार्क्स के, 20-25 मार्क्स के। इसके अलावा बचा हुआ 80 मार्क्स का जो पेपर होगा वो ना रिलेटिवली मैनेजेबल होगा। तो आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो आपको सीधे सीधे देखे हुए क्वेश्चन लग रहे हैं, वो आपको पहले कर लेने चाहिए। यानी अगर पेपर टफ आता है तो स्ट्रेटेजी चेंज करके पहले हमें इनिशियल 40 मार्क्स कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों ये थी मेरी तरफ से टिप। अगर आपको किसी भी तरह की और टिप लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 8085608870। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बहुत अच्छे से पेपर करके आइए एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप 60 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। थैंक यू।